नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर हम लेकर हाजिर हो गए हैं 566 नंबर। और इस सीरीज में आपको मिलने वाले हैं आपके केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जो भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। स्कोर कितना कर रहे हैं आप, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि 4 मिनट में 1 मील का बैरियर सर्वप्रथम किसने तोड़ा। जी हां, क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है मैं भी आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 मील जो यहां पर बताया गया है, 1 मील में होते हैं 1609 मीटर। ठीक है, सो 1609 मीटर की डिस्टेंस 4 मिनट में क्लियर करने का जो एक बैरियर, जो एक मिसकंसेप्शन बना हुआ था कि कोई भी पार नहीं कर सकता, तो वो पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा इसमें, नाम है इनका रोजर बैमिस्टर। ठीक है, रोजर बैमिस्टर ने 1 मील की दूरी है 4 मिनट में क्लियर कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सियोल ओलंपिक में 100 एवं 200 मीटर में स्वर्ण पदक लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से दोस्तों रिप्लाई कर लीजिएगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे पास में टाइम थोड़ा है, क्वेश्चन ज़्यादा है। सो राइट इसमें है यहाँ पर फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जूनियर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 1 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट ने एक दिन में 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। एक ही दिन में 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने का नाम, जी हाँ, किसके श्रेय किसको जाता है आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा जेसी ओवेंस। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाथलन आइटमों में खिलाड़ी कैसे आउट होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, पेंटाथलन के अंदर खिलाड़ी कैसे आउट होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट रहेगा इसमें, अगर एक फाउल लेते हैं तो यहां पर खिलाड़ी आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसी ओवेंस किस देश से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट रहेगा इसमें अमेरिका, ऑप्शन 1 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीपल चेज में जल बाधा की लंबाई तथा ऊंचाई कितनी होती है। जी हाँ, जल बाधा मींस जो आपका वाटर जंप पे आपकी हर्डल होती है, उस हर्डल से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। सो आपको बताना है यहाँ पर उसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी रहेगी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 10 × 4 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैराथन दौड़ की लंबाई मीलों में कितनी होती है। जी हाँ, माइल्स में आपको बताना है मैराथन दौड़ की दूरी। और सन 1924 के अंदर इसको फिक्स कर दिया गया था। वैसे आपको मैं बता दूं, सन 1921 में फिक्स किया गया था, लेकिन जो सन 1924 का ओलंपिक था उसमें एक मापदंड बना दिए गए थे कि यही आपकी स्टैंडर्ड डिस्टेंस रहेगी। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 26 मील। ठीक है, मीट लिखा हुआ तो 26 मील 385 गज आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रामाणिक धावन पथ कितने मीटर का माना जाता है। प्रामाणिक का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड जो आपका ट्रैक होगा वो आपका कितने मीटर का रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 मीटर का आपका स्टैंडर्ड ट्रैक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ में पहला अल्पाहार केंद्र कितनी दूरी पर होता है। अल्पाहार का मतलब है जो रिफ्रेशमेंट स्टेशन। देखिए 42 किलोमीटर एक खिलाड़ी को दौड़ना है, तो उसमें जो आपकी जो कह सकते हैं इसमें जो रिफ्रेशमेंट स्टेशन बनाए जाते हैं वो कितनी दूरी पर बनाए जाते हैं, लेकिन जो पहला आपको रिफ्रेशमेंट स्टेशन मिलेगा कितनी दूरी पर मिलेगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा। जो आपको पहला आपका इसमें कह सकते हैं कि जो आपको रिफ्रेशमेंट स्टेशन मिलेगा वो रहेगा 11 किलोमीटर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुरू से अंत तक अपनी लेन में दौड़ी जाने वाली दौड़ कौन सी है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के क्वेश्चंस आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। जी हाँ, 800 मीटर से कम, सभी 800 मीटर से कम का मतलब ये है कि 100, 200, 400 मीटर की जो रेसेस हैं वो अपनी लेन के अंदर दौड़ी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम धावक को भारतीय सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि किसको दिया गया था सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड आपको। चलिए, सो राइट इसमें हो जाएगा ये है मिल्खा सिंह। जी हाँ, मिल्खा सिंह को मिला था 1959 के अंदर पहला पद्मश्री अवार्ड, और जी हाँ पहले ये पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक न टूटने वाला राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने किस दौड़ में बनाया है? वैसे तो देखिए ये रिकॉर्ड अभी टूट चुका है, लेकिन उस टाइम की हम बात कर लेते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो काफ़ी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। चलिए, तो राइट इसमें हो जाएगा मिल्खा सिंह ने 200 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये भैया अभी टूट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ऊंची कूद में प्रतियोगी को एक कूद के लिए कितना समय दिया जाता है? जी हाँ, हाई जंप अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपको अटेम्प्ट लेने के लिए 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मुक्केबाजी में 67 किलोग्राम से ऊपर के प्रतियोगी किस भार के दस्ताने पहनते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको बताना है यहां पर राइट आंसर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 10 औंस। ठीक है, 10 औंस से जो आपके कह सकते हैं जो हैवी वेट की ग्लव्स है वो आपके पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्केबाजी में 67 किलोग्राम वजन तक के प्रतियोगियों के दस्तानों में कितना वजन होता है? भाई क्वेश्चंस ये बड़े अजीब से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। प्रतियोगी के ऊपर, अच्छा तक पूछा गया है भाई, हाँ तक पूछा गया। मैं भी थोड़ा पजल हो गया था कि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट तो नहीं कर दिया। जब उसमें पूछा गया था कि 67 किलोग्राम से ज़्यादा वजन के, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 67 किलोग्राम तक का जो वजन होता है किसी खिलाड़ी का, तो वो आप कह सकते हैं कि अंडर 67 वेट। ठीक है, वो कितने आपके वेट के दस्ताने पहनेंगे आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा 8 औंस। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, राइट इसमें हो जाएगा 1949, 1949 के अंदर स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय बास्केटबॉल संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट रहेगा इसमें सीसी अब्राहम। जी हाँ, सीसी अब्राहम को एक तरह से कह सकते हैं कि बास्केटबॉल का भारत में श्रेय करने का भी शुरुआत करने का भी श्रेय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा 1932। जहाँ 1932 में आपका बास्केटबॉल को शामिल किया गया था, लेकिन 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 एक चीज़ मैं बता दूं, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेशन का दौर था। एक तरह से कह सकते हैं कि जब 1932 के अंदर ही बास्केटबॉल की फेडरेशन बनी थी इंटरनेशनल, तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि एक इवेंट डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर पेश किया गया था। 1936 के अंदर ऑफिशियली इसको मान्यता मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बास्केटबॉल निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस शहर में खेला गया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 21 अंकों के मैच को कितने ऑल पर सेट किया जा सकता है? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए, जैसे कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो 21 पॉइंट का सेट करते हैं, या फिर आप कोई भी जैसे कि वॉलीबॉल की रैली कर रहे हैं, वैसे तो 25 का होता है आपका बास्केटबॉल के अंदर, सॉरी वॉलीबॉल के अंदर। लेकिन मान लीजिएगा आप 21 पॉइंट की एक मैच लगाते हैं, तो उस 21 पॉइंट के अंदर अगर दोनों टीमें कितनी कितनी बराबरी पर रह सकती हैं, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा 19 ऑल। जी हाँ, 19 ऑल का मतलब है कि दोनों ही टीमों के 19 है। ठीक है, उन्होंने 19 पॉइंट ले लिए हैं, तो वहाँ से आपका 19 ऑल पर आप सेट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा 2 पॉइंट लेते हैं तो एक टीम के 19 और एक टीम के अगर 21 होते हैं तो वो टीम जीत जाएगी। तो 19 ऑल आप इस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभ में बैडमिंटन को किस नाम से पुकारा जाता था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
बैडमिंटन को शुरुआती में किस नाम से पुकारा जाता था, आपको बताना है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पूना। जी हाँ, पूना के नाम से बैडमिंटन को जाना जाता था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैडमिंटन का जो मॉडर्न रूप है वो कहाँ से हुआ है, तो बैडमिंटन का जो मॉडर्न आपका कह सकते हैं जो प्रारूप है, एक जो फॉर्मेशन आई है, ये इंग्लैंड से चली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शटल जो चिड़िया होती है उसके अंदर कितने पंख होते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा 14 से 16 जो पंख होते हैं। और ये ना जो बतख होती है, डक जिसको हम कहते हैं, उस बतख के पंखों की बनी होती है। ठीक है, जनरली जो अच्छे कह सकते हैं कि क्वालिटी है या फिर जो मैचेस खेले जाते हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं, वो डक की बनी होती है। अदरवाइज आजकल जो पंख आने लगे हैं इनके अंदर, बैडमिंटन की शटल के अंदर, वो अलग अलग पक्षियों के यूज़ कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप उबेर कप महिला की शुरुआत हुई है। उबेर कप की शुरुआत कब हुई है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। और भाई अगर किसी क्वेश्चंस के आंसर में मिस्टेक हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा यहाँ पर 1957। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन स्ट्रोक नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइव सेशन अगर आपके अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक। सो राइट इसमें हो जाएगा जंप स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। राइट हो जाएगा इसमें सर जॉर्ज टॉमस। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता, राइट हो जाएगा इसमें आपका ड्यूरेंट कप। जहाँ शिमला के अंदर पहला ड्यूरेंट कप खेला गया था। और ये जो आपका खेला गया था, आप सभी को पता है कि 1888 ईस्वी के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई है, आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा बैडमिंटन संघ की स्थापना है वो 1934 के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में फुटबॉल किस नाम से जाना जाता है। सो राइट इसमें हो जाएगा सॉकर। जी हाँ, सॉसर बोल देते हैं कई खिलाड़ी। ठीक है, मीन्स हम प्रोनाउंस करते हैं, सॉसर कह देते हैं, सॉकर कह देते हैं। ठीक है, सो सॉकर के नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि फुटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। फुटबॉल को कब शामिल किया गया है, सो राइट इसमें हो जाएगा 1951, नई दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर शतक बनाने वाले खिलाड़ी, राइट हो जाएगा इसमें लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वीमेंस क्रिकेट एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। शांता रंगास्वामी, अंजलि गोपालन, श्रीमती एन हेरन और डायना हैज। सो राइट इसमें हो जाएगा श्रीमती एन हेरन। ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में बैट की चौड़ाई कितनी होती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। फटाफट से हमारा राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों विकेटों के बीच पिच की दूरी कितनी होती है। बहुत इजी रहेगा आप सभी के लिए। सो राइट इसमें हो जाएगा 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट हो जाएगा इसमें E.M. ग्रॉड गोवन। ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। सो राइट रहेगा 38 इंच। ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रिकेट सबसे पहले कब खेला गया था।
भारत में सबसे पहले क्रिकेट कब खेला गया था? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें रहेगा आपका 1721 खंबात के अंदर सबसे पहली बार खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1846 ईस्वी में भारत के किस खिलाड़ी को इंग्लैंड की तरफ से विजडन क्रिकेटर्स आत्मानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 1846 में किसको सम्मानित किया गया था आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा रणजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि भारत ने अपना प्रथम टेस्ट मैच कहां और किसके साथ खेला था? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पर जी हाँ खेल लिया होगा। जी हाँ, खेल लिया का मतलब है आपने अपना राइट आंसर यहां पर बता दिया होगा। सो राइट हो जाएगा इसमें लॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी को कितने अंश व्यास वाले छल्ले से गुजारा जाता है? जी हाँ, हॉकी की स्टिक है उसको जांच करने के लिए वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो एक रिंग बनी होती है, उस रिंग के अंदर से उसको गुजारा जाता है। अगर उसमें से गुजर जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड है। सो राइट आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा इसमें 2 इंच की एक रिंग बनी होती है जिसके अंदर से हॉकी स्टिक को गुजारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? जी, अब बोनस अंक अगर किसी खिलाड़ी को लेना है तो कम से कम विपक्षी टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होने जरूरी हैं, तब कबड्डी के एक खिलाड़ी को पॉइंट दिए जाते हैं। सो राइट हो जाएगा कम से कम आपको बताना है। चलिए, सो राइट हो जाएगा या तो 6 प्लेयर हो या फिर 7 प्लेयर हैं तो बोनस पॉइंट मिलता है। 5, 4 अगर 3 खिलाड़ी रहते हैं तो उसमें आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक है, बोनस पॉइंट ऑन अगर इसको कहते हैं ना, बोनस ऑन है। सो बोनस ऑन रहता है आपका 6 प्लेयर पे और 7 प्लेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट देना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा इसमें है फ्रैंक और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में स्कॉटलैंड में हॉकी को किस नाम से जाना जाता था? जहाँ आजकल तो स्कॉटलैंड के अंदर भी हॉकी कहा जाता है, लेकिन इसको मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मिड पीरियड की बात करते हैं, सो वहाँ पर इसको एक अलग नाम दिया गया था और नाम क्या था? सो राइट इसमें हो जाएगा शंटी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। कोणीय गति होगी, आवर्तक होगी, प्रक्षेप होगी या फिर दोलन होगी? सो राइट हो जाएगा इसमें प्रक्षेपी गति होगी। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में किस व्यक्ति ने टेनिस को इंग्लैंड में लोकप्रिय बनाया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें मेजर वॉल्टर विंगफील्ड। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में फ्रांस में लॉन टेनिस को किस नाम से पुकारा जाता था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा जू द पॉम इसको कहा जाता था। ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस गेंद का रंग कैसा होता है? लॉन टेनिस की गेंद का रंग कैसा होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा या तो पीली होगी या फिर सफ़ेद कलर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा 1988 सियोल ओलंपिक के अंदर इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस को अन्य किन 2 उपनामों से जाना जाता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट इसमें हो जाएगा गौसिमा विहिप वैप। ठीक है, गौसिमा और विहिप वैप टेबल टेनिस को कहा जाता है और इसके साथ में चाइना के अंदर इसको पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी? भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। टेबल टेनिस संघ की स्थापना, चलिए राइट हो जाएगा इसमें 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस जाल की लंबाई कितनी होती है?
चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा 183, यहाँ 183 सेंटीमीटर लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक की हर कसरत में कितने अंक प्रदान किए जाते हैं? जहाँ जो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज होती है, जिम्नास्टिक की कोई भी आप कह सकते हैं कि स्किल है, तो उसको कितने से कितने पॉइंट्स पे जांचा जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 1 से 10 तक पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक का ऐसा रूप कौन सा है जिसमें कलाबाजी और सामूहिक कसरतों के 2 रूप होते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों एवं महिलाओं की कलात्मक जिम्नास्टिक में वर्गाकार फ्लोर की एक भुजा होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 12 मीटर। जी हां, आपने देखा होगा जो फ्लोर का साइज है वो 12x12 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक की टीम चैंपियनशिप में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद। सो राइट इसमें हो जाएगा टोटल 8 रहेंगे, जिसमें से 6 भाग लेते हैं और 2 आपके सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ खेलने की स्टिक को क्या कहा जाता है? गोल्फ खेलने की जो स्टिक होती है उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, उसको क्लब कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शेर और असद अली किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? अली शेर और असद अली किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ प्रतियोगिता के 2 मूल प्रकार कौन से हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें मैच प्ले और स्ट्रोक प्ले। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ खेल का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? अगर क्वेश्चंस आपको लगते हैं अच्छे और क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स से रिलेट करते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जरूर बताया कीजिए और स्कोर दोस्तों अपना जरूर बताया कीजिए। सो राइट इसमें हो जाएगा स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे में कितनी चालें चलनी अनिवार्य हैं? ये थोड़ा सा शतरंज से रिलेटेड आ गया, तो शतरंज के अंदर अगर आप शतरंज खेल रहे हैं सो 1 घंटे के अंदर आपको कितनी चालें चलनी अनिवार्य होती है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा 16। जी हाँ, 16 चालें आपको चलनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद को शतरंज के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के लिए कब नामित किया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 1997 और 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? जी हाँ, जिसको आज हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो नाम चेंज किया गया ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये चेंज किया गया है 2021 के अंदर। ठीक है, सो राइट ऑप्शंस आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, सो राइट हो जाएगा आपका 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और जो पहला इनको पुरस्कार है 1991-92। ठीक है, आपको लिखा दिखाई देगा तो आप 1992 पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 1991 में पुरस्कार की अनाउंसमेंट की गई थी और 1992 में दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको 1991-92 में इसको बोलते हैं कि इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? सो राइट हो जाएगा एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ, बेसबॉल का, और इसके साथ में आप सभी को पता है कि 1891 बास्केटबॉल और 1895 के अंदर है वॉलीबॉल गेम की भी शुरुआत की गई है, तो ये है आपका अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट रहेगा, बेसबॉल है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल मैदान का आकार होता है?
आपको बताना है कैसा रहेगा, और इसीलिए बेसबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही, जी हाँ सही आपने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया। तो डायमंड आकार का होता है, तो इसीलिए जो बेसबॉल का मैदान होता है उसको डायमंड कहा जाता है, ठीक है। और जो साइकिल है, साइकिल की जो प्रतियोगिता होती है तो उसको वेलोड्रम कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल में कितने बल्लेबाजों के आउट होने पर पूरी टीम आउट मानी जाती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा, अगर आपकी टीम के 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं आपका बेसबॉल की टीम के अंदर, तो यहाँ पर पूरी की पूरी टीम है उसको आउट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया एरोबिक और एनोरोबिक दोनों होती हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका दोस्तों। कौन सी ऐसी क्रिया है जिसको एरोबिक और एनोरोबिक दोनों में ही हम काउंट कर सकते हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर राइट रहेगा साइकिलिंग। जी हाँ, साइकिलिंग है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? जी हाँ, मनोरंजन के काम कौन सी आएगी, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा, ये है आपकी तालबद्ध व्यायाम, ठीक है। रिदमिक जो एक्सरसाइज होती है वो आपकी मनोरंजन के तौर पर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ कब हुआ है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें 700 वर्ष ईसा पूर्व, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जिसकी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति की मांसपेशियों में खिंचाव विकसित किया जाता है। आपको बताना है ये डेफिनेशन किसकी है। सो राइट इसमें मांसपेशियों की बड़ी होने की बात की है वो जेबी नैश ने की है, लेकिन भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। और जेबी नैश ने कहा था बड़ी मांसपेशियों के द्वारा की जाने वाली क्रिया और उनसे हम सीखते हैं, तो जेबी नैश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और सीसी कोवल ने मांसपेशियों के खिंचाव की ऐसी कोई बात नहीं की है। आर वेमन का मैंने भाई आर वेमन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। सो चार्ल्स ए बूचर, जी हाँ चार्ल्स ए बूचर के साथ में मैं रिलाई करना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार अगर आप इस डेफिनेशंस को कहीं से देखते हैं तो वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चार्ल्स ए बूचर मैंने सही बताया है नहीं बताया। तो 80 to 90% भाई मैं इसी ऑप्शन पे श्योर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का ही एक अंग है, यह कथन किसका है? ये तो काफ़ी फेमस आपकी डेफिनेशन और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है। तो ये समग्र शिक्षा की बात कर रहा है और कई बार इसने ये बात की है, तो ये है शर्मक की, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? चलिए राइट हो जाएगा इसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया, किसने बनाया था ड्रिल को अनिवार्य विषय? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा ये आपका अंग्रेज़ों के टाइम पे ड्रिल है उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो फिजिकल है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम लागू कब की गई है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा 1952 के अंदर ACC स्कीम लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? जहाँ अगर आप एक बार हार गए हैं तो टीम तो आप बाहर हो जाएंगे, एक बार हारने पर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती है। तो राइट इसमें हो जाएगा नॉकआउट मेथड, ठीक है। ऑप्शन आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया? जहाँ फिजिकल एजुकेशन मूवमेंट है, किसने चलाई थी स्वीडन के अंदर? आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका सर हेनरिक लिंग। जी हाँ, सर हेनरिक लिंग ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं, और आपने देखा भी होगा कि जो इनके बेटे थे वो भी 19वीं शताब्दी के अंदर ही 19वीं शताब्दी की कह सकते हैं कि मध्य के अंदर उन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन का जो इनके कह सकते हैं कि जो फादर का एम था उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। सो राइट हो जाएगा, ये है 1860 के अंदर डॉक्टर D.O. लेविस के प्रयासों से कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसको, जो आपकी स्कूल एजुकेशन का हिस्सा इसको में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा इसमें अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें जिम्नास्टिक। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन से ना कई बार ना आपने देखा भी होगा कि इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल है, लेकिन वहाँ पर भारत से रिलेट नहीं पूछा गया, तो भी इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, भारत का कौन सा है, यूनान का कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर एथेंस काल है आपका गोल्डन पीरियड। ठीक है, और यहाँ पर भारत का पूछा गया है तो कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट इसमें हो जाएगा जो एपिक पीरियड है, महाकाव्य काल जिसमें हम कहते हैं, जिसमें 2 सबसे बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं, जिसमें रामायण और महाभारत शामिल है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी? जहाँ अष्टांग योग है किस में लिखा गया है आपको बताना किस ग्रंथ का भाग है। सो राइट इसमें हो जाएगा योग सूत्र है, पतंजलि की रचना है और इसी के अंदर अष्टांग योग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? चौगान, जिसको आज पोलो कह देते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो चौगान है, पोलो है, ये एक ही नाम है। ठीक है, वो परिवर्तित नाम हो गया है। ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हो गई है। सो राइट आपको यहाँ पर बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा गया है? जहाँ फिजिकल एजुकेशन मूवमेंट्स को पैदा करने वाला, उसका जन्मदाता 19वीं शताब्दी में किसको कहा गया है आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा इंग्लैंड को। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा को स्कूली कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया? डेनमार्क की हम बात कर रहे हैं, 1914 के अंदर है। और डेनमार्क में कौन था आपको पता है, मेन कौन था? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें नाम था इनका फ्रेंच नोस्टगोल। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर नेस्टगोल इनको कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंच नोस्टगोल इनका नाम, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की थी? जी हाँ, व्यायामशाला के अंदर जो मालिश की जाती है, मसाज की जाती है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तेल के उपयोग की परिकल्पना किसने की है व्यायामशाला में, कि मालिश की जाए, मसाज की जाए बॉडी की, जिससे कह सकते हैं कि एनर्जी फील हो, रिफ्रेशमेंट एक तरह से जो बॉडी के वो हो जाए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है और राइट हो जाएगा इसमें आपका रोमवासियों ने। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या के शिक्षक को क्या कहते थे? धनुर्विद्या सिखाने वाला। चलिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। सो राइट इसमें हो जाएगा टॉक्सोटिस उसको कहा जाता था, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा ग्रीस से ही एथलीट शब्द की उत्पत्ति हुई है। एथलीट पद का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा एथलीट का मतलब होता है प्रतियोगिता। वैसे तो प्रतियोगिता होता है और जो प्रतियोगिता के अंदर भाग लेते हैं हम उनको खिलाड़ी बोलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीसवासी किस पर विशेष बल देते थे? ग्रीस वासियों का मेन उद्देश्य क्या था, किस चीज़ पे ज़्यादा वो कह सकते हैं कि महत्व देते थे? व्यक्तित्ववाद है या फिर अगर प्रकृतिवाद है या फिर व्यवसायवाद? जी हाँ, ग्रीसवासी। सो राइट हो जाएगा ग्रीस के जो लोग थे वो व्यक्तिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? अपोलो देवता। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट इसमें हो जाएगा पाइथियन जो गेम है, ठीक है, पीथियन इनको कहा जाता है। पीथियन गेम्स आपके अपोलो देवता के सम्मान में खेले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट आपको बताना है और राइट इसमें हो जाएगा थियोडोसियस, ठीक है, ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाद दौड़ के लिए ग्रीस वासियों द्वारा किस प्रकार के पथ बनाए जाते थे? गोलकार होते थे, सीधे होते थे, या फिर अंडाकार होते थे, या फिर पहाड़ी रास्ते रहते थे? वो पाथ कैसा होता था? सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, ग्रीस वासी जो भी आपका कह सकते हैं रास्ता बनाते थे वो सीधे स्ट्रेट होते थे। आपने देखा भी होगा 200 गज का, ठीक है, 200 गज का, वैसे 220 गज का, हाँ 220 गज की भी रेस थी जिसको 200 मीटर में काउंट किया जाता था, ठीक है, 220 की होती थी वो गज के अंदर, ठीक है, लेकिन बाद में इसको रूप चेंज कर दिया और ये सीधे स्ट्रेट पाथ होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाथलॉन में पेंटा और एथलॉन से क्या अर्थ है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पेंटाथलॉन का मतलब क्या है? पेंटा, चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट इसमें हो जाएगा 5 और पत्ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और सिंपल रहेगा। चलिए भाई राइट ले लेते हैं यहाँ पर आंसर। तो राइट रहेगा ये नगर को, या फिर कह सकते हैं कि जो शहर होता है उसको मेजबानी दी जाती है, न कि कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक आयोजन सर्वाधिक लंबा था? जहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपको बताना है कि कौन से सन के अंदर कौन सा कह सकते हैं ओलंपिक है जो सबसे लंबा चला, ठीक है, दिनों की अवधि के अनुसार। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा 1908, ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन से इवेंट पेंटाथलॉन में शामिल थे? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पेंटाथलॉन में कौन कौन से इवेंट शामिल थे आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, जी हाँ, इसमें धावन मीन्स जो दौड़ थी, इसके साथ में कूद है, जंप है, इसके साथ में डिस्कस फेंकना है, इसके अंदर तैराकी है, ठीक है, और इसमें शामिल आप कर सकते हैं कि जो इसमें आपका दंगल, ठीक है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कुश्ती लड़ना, और रथ दौड़, ठीक है, ये इसमें शामिल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, हाँ क्वेश्चन है आपका, हाँ ठीक है, कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। विजय स्तंभ का मतलब भाई आप है ना, इसको थोड़ा समय थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, विजय स्तंभ को ना आप इसमें पोडियम बोल दीजिएगा, ठीक है, पोडियम पर चढ़ने वाले भारतीय टीम के कप्तान, ठीक है, ओलंपिक में हॉकी के हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पोडियम पर चढ़ने वाला कौन सा कप्तान था? आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इजी करके आपको बता दिया है। सो राइट इसमें हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो ये जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह, इसको ना आप थोड़ा सा ऐसे पढ़िएगा, ठीक है, जयपाल सिंह, ठीक है। तो जयपाल सिंह थे, और आपको पता है कि 1928 में जब भारत का मेडल आया था तो भारतीय टीम के कप्तान है जयपाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस साल बजाया गया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी, और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो राइट हो जाएगा इसमें 1948। यहाँ 1948 से पहले हमने 1928, 1932, 1936 के अंदर भी मेडल जीते हैं, ठीक है, हमारा हॉकी में मेडल आया, गोल्ड मेडल है, लेकिन उस टाइम पे हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, ठीक है, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। तो 1947 के अंदर, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए, हम आज़ाद हुए, और उसके बाद में 1948 के अंदर जब भारतीय टीम ने लंदन के अंदर भाग लिया था, तो उस टाइम पे हम आज़ाद होने के बाद में एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा पहला राष्ट्रगान है वो बजाया गया था ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेसोमॉर्फ, जहाँ ये मेसोमॉर्फ आप सभी को पता है कि जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है, जिसमें सोमैटोटाइप भी शेल्डन ने दिया है, उसमें एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ है। सो यहाँ पे मेसोमॉर्फ की जो मध्यम इसने बता भी रखा है, इसमें गठित शरीर है, ठीक है, जिसकी मतलब कह सकते हैं कि मस्कुलर बॉडी है, उसकी विशेषता क्या रहेगी?
रैखिकता और लंबाई रहेगी, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल रहेगा और लेंथ ज़्यादा रहेगी, और इसमें शरीर की गोलाई होगी, या फिर मांसल और ताकत उसके अंदर होगी, या फिर इनमें से कोई भी किसी के साथ में इनका संबंध नहीं रहेगा। सो राइट हो जाएगा इसमें, जहाँ मस्कुलर बॉडी रहेगी और इनके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है मेसोमॉर्फ के अंदर, ठीक है। और इनका ना अगर एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ की बात करूँ तो एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ, ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब होता है जो बिल्कुल ही हाई मेसोमॉर्फ होते हैं, उनके अंदर क्या रहेगा, उनका रहता है आपका 117, ठीक है, सॉरी 117 नहीं भाई, 171, ठीक है, ये 171 होता है मेसोमॉर्फ के लिए, ठीक है, मेसोमॉर्फ के लिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एंडो, ठीक है, एंडो की जो होती है ना एंडोमॉर्फ, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंडो जो मार्फ होते हैं ये होते हैं आपके 711, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्टो, ठीक है, एक्टो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक्टो के बारे में आप बता सकते हैं 117, ठीक है। तो ये इनका एक्सट्रीम और जो आपकी इसमें एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ मेसोमॉर्फ इनके बारे में बताया गया, और कभी अगर मौका मिला तो आपके लिए डिटेल में ये पूरी की पूरी स्टडी लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में खेलकूद के प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, जहां प्रशिक्षक कोचेज को दिया जाने वाला, तो ये रहेगा आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। 1985 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ पद किस के नाम पर है, आपको बताना है। 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सो राइट हो जाएगा। ये एक स्थान का नाम है, और ये पहले कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल का जो प्राचीन आपका ओलंपिक का इतिहास मिलता है, एशियन ओलंपिक, वहाँ पे आपका मैराथन जो शब्द है यूज़ किया जाता था, तो ये यहीं से मैराथन दौड़ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में हुई क्षतियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपयोगी रहेगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ अगर अक्षति का मतलब है कोई भी इंजरीज हो जाती है, चोट लगती है, तो उसमें लिए आप क्या करते हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा, जब भी खेलकूद के अंदर चोट लगती है तो उसमें आप हेल्थ के जो बेनिफिट्स लेने के लिए क्या करते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फिजियो एक्सरसाइजेज आप इसको कह सकते हैं, तो ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कंद के स्थान भ्रंश की क्षतियों को सामान्य किन से जाना जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो शोल्डर है ना, शोल्डर के अंदर आपका डिसलोकेशन होती है, तो ये जो इंजरीज है ये सामान्य किस गेम के अंदर ज़्यादा होती है। नौका विहार के अंदर होती है, बास्केटबॉल में होती है, जूडो के अंदर होती है, या फिर वॉलीबॉल के अंदर होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया भाई आपसे, ठीक है। सो राइट इसमें हो जाएगा, जूडो के अंदर है ना सबसे ज़्यादा जो शोल्डर जो डिसलोकेशन है सब वो देखी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नहीं भाई, फोर्थ राइट रहेगा, ठीक है, जूडो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि कोई खिलाड़ी मिचली महसूस करता है, मीन्स उसकी अब उसको बेचैनी महसूस होती है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे वोमिटिंग आएगी, ठीक है, तो उसे क्या सलाह दी जाती है। बैठने की सलाह दी जाएगी, लेटने की, या फिर खड़ा होने की, या फिर इनमें सभी। सो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक तरह से कह सकते हैं ये फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया, तो राइट रहेगा यहाँ पर बैठ जाने की सलाह दीजिए आप, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। सो भाई थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि पेचीदा क्वेश्चंस तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा चलिए एक बार इसका हम आंसर ले लेते हैं। तो राइट तो भाई देखिए इसमें अगर देखा जाए ना तो ये विवादास्पद सा थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि वीमेंस का जो वेट है ना, हार्ट वेट है, वो बताया जाता है 250 ग्राम, ठीक है, 250, और मेंस का रहता है लगभग 300 ग्राम, ठीक है। तो 250 से 300 के बीच में होना चाहिए। तो 250 से 300 के बीच में तो इनमें से कोई सा भी मुझे रिलाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो वीमेंस का ना अप्रोक्सीमेट बताया गया है ना, अप्रोक्सीमेट होता है लगभग 250 ग्राम, ठीक है, और मेंस का रहता है लगभग 300 ग्राम। मतलब लगभग का मतलब होता है कि उसके आसपास में, तो उसके आसपास में तो है ना, हम एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते ना कि एग्जैक्ट 300 ग्राम होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में थोड़ा सा जो कह सकते हैं मोस्ट सुटेबल आंसर है वो 220 से लेकर 260 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। सो राइट में भाई मैं तो ऑप्शन 3 के साथ में जाना चाहूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 250 से 300 ग्राम है वो हार्ट का वेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सो राइट हो जाएगा, इसको अरोटा या फिर महाधमनी कह देते हैं। सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। छोटी हड्डी भाई वैसे तो इंग्लिश में अगर मैंने बता दिया ना, तो इंग्लिश में तो चलिए मैंने इंग्लिश में बता दिया स्टेपिस होती है, तो स्टेपिस को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए थोड़ा सा है ना एक जगह चलिए उसको कहते हैं गुल्फास्ती, ठीक है, गुल्फास्ती इसको कहा जाता है भाई, थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार ना क्वेश्चंस पजल करने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थियों की रचना में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत सर्वाधिक है।
जी हाँ, सबसे ज़्यादा बोन्स का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा, या फिर क्लोराइड या फिर फ्लोराइड। सो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और राइट हो जाएगा इसमें कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने के पीछे की मांसपेशी, घुटने के पीछे की जो मसल्स होती है वो क्या करेगी, घुटने को फैलाने का काम करती है, घुटने को मोड़ने का काम करती है, कोहनी को फैलाती है या फिर कोहनी को मोड़ती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा जो पिछली अपनी कह सकते हैं ना कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, तो हैमस्ट्रिंग्स क्या करती है, मेनली घुटने को मोड़ने का काम करती है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है। भौतिकी के अंदर है, रसायन शास्त्र के अंदर है, यांत्रिकी के अंदर है, या फिर इन सभी में मिलेगा। सो जी हाँ, जो आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और जो आपके स्पीड के जो कह सकते हैं कि जो आपके लॉज दिए गए हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको, न्यूटन्स के लॉ कहाँ मिलते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है और राइट इसमें हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन आपका 3, ठीक है, यांत्रिकी, ठीक है, जिसको आप मैकेनिक्स या फिर फिजिक्स या फिर जिसको हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं ना, बायोमैकेनिक्स में वैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको जैव यांत्रिकी बोल देते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सममितीय संकुचन में पेशी क्या करेगी। सममितीय संकुचन का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर आप बोलेंगे सर थोड़ा सा ये उसमें हो जाता है। सममितीय का मतलब जब जहाँ पे आपकी मसल भाई इसमें अगर मैंने बता देना मसल क्या होगी, चलो एक बार देख लो यार, ना तो लंबी होगी ना छोटी होगी या फिर लंबी होगी। इसमें ना सममितीय का मतलब होता है यहाँ पे एक्चुअल में हम इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। चलिए आइसोटोनिक, ठीक है ना। सो राइट इसमें हो जाएगा आइसोटोनिक में छोटी हो जाएगी, ठीक है, छोटी हो जाएगी मसल्स। ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट राइट रहेगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोयौन भावना का विकास कब होता है। मनोयौन भावना का विकास कब होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा ये है आपका किशोरावस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है। शरीर और मन का संबंध, इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा है। सुकरात ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, होमर ने कहा है, या फिर हिटलर ने कहा है। सो राइट हो जाएगा ये है मन और शरीर के संबंध की बात है वो प्लेटो ने किया। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, किसकी उक्ति है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। डेकार्टे, प्लेटो, अरस्तु या फिर रूसो। सो राइट इसमें हो जाएगा डेकार्टे की कही हुई है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देकार्त लिखा हुआ तो इसको डेकार्टे पढ़िएगा, ठीक है। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसने कहा है। सो राइट इसमें हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता खेल से संबंध हिंसा का मुख्य कारण है। जहाँ टूर्नामेंट स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट्स आपके होती है उसमें हिंसा होती है, वायलेंस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा इसमें प्रजातीय, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय आधार पर दर्शकों की टीमों के साथ एकात्मकता। मींस आप धर्म के नाम पर या फिर किसी नेशन के नाम पर या फिर रंग भेद की नीति के आधार पर जब आप खेलों में जुड़ जाते हैं तो उस टाइम पे हिंसा होने का मुख्य कारण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ऊंचे या संरचना का निर्माण किया जाता है, किसके विचार है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का आप निर्माण करते हैं और किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये विचार किसके हैं भाई आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा ये होगी आपकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। सो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के लिए समय तालिका बनाते समय निम्न तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ जब भी आप फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम पे किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ताकि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो अच्छी हो।
प्राप्त उपकरण है, मौसम के अनुसार होगा, या फिर प्राप्त मैदान और स्टाफ के अनुसार, या फिर उपरोक्त सभी। सो बिल्कुल भाई ऑब्वियसली आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मौसम कैसा है, आपके पास में फैसिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, आपके पास में मैदान कितना और आपके पास में पीई टीचर है या नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग है आप अपनी प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो जी हाँ, गेस्टाल्टवाद, ठीक है, गेस्टाल्टवाद आपको थोड़ा ना इसको समझाने के लिए मैं ऐसा बता दूं कि गेस्टाल्टवाद वही लोग हैं जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं, जब उसमें चिंपांजी नाम का सुल्तान नाम का जो चिंपांजी है उस पर प्रयोग किए गए थे, और वो करने वाले कौन थे पता है आप सभी को? तो यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहा है, कोलर है, ठीक है, इसमें कोफक्का भी था और वर्दिमिर, ठीक है, तो ये सभी है गेस्टाल्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो गेस्टाल्ट से जुड़े हुए सभी हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जेबी वॉटसन मनोविज्ञान की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसको नहीं मानते थे? कौन सी प्रणाली को नहीं मानते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जेबी वॉटसन किसको नहीं मानते थे ये आपको बताना है। प्रयोग को मानते थे, निरीक्षण को मानते थे, सामाजिक सर्वेक्षण को मानते थे, तो यहाँ पर अंतर्दर्शन को नहीं मानते थे। ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, तो डेली लाइव क्लासेस है वो आप सभी के लिए यहाँ पर हर रोज़ लेकर आई जाती है, और जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है वो भी आपको दी जाती है समय समय पर। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और डेली लाइव क्लासेस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 120, और क्वेश्चन में पूछा गया कि आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है। जी हां, आयु के आधार पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको बताना है राइट ऑप्शन। सो राइट इसमें हो जाएगा वार्षिक शिविर, ठीक है, जो एनुअल कैंप आपके लगाए जाते हैं वो आयु के आधार पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना है कब हुई है? जी हाँ, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ कब स्थापित किया गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा आंदोलन की स्थापना निम्न वर्ष में हुई है? जी हाँ, नेशनल फिजिकल फिटनेस मूवमेंट्स आपकी कब शुरू की गई है? NFC। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद। चलिए राइट हो जाएगा इसमें 1959 और 60 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ निम्न वर्ष में किया गया है? चलिए राइट इसमें वो बिल्कुल इजी रहेगा आपका। अभी इसके अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1961 में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में स्काउटिंग का प्रारंभ निम्न वर्ष में हुआ है? चलिए फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 1919 के अंदर, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। वैसे हमारी फील्ड से रिलेट नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ आप खेल के मैदान पर खेल रहे हैं और भूकंप आ जाएगा तो उस सिचुएशन में आप सभी को पता है कि पूरी पृथ्वी हिल उठेगी। तो जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो साइंस है, साइंस के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जिससे आप भूकंप की मात्रा, जी हाँ, जो अर्थक्वेक आता है उसको माप सकते हैं। और रेक्टर स्केल्स पे आपने देखा होगा, रेक्टर स्केल रहता है, इसमें 4 की तीव्रता का था, ठीक है, 5 की तीव्रता का था, 3 की था, 7 की था। वैसे ये माना जाता है कि 6 और 7 से, अगर 6 से ऊपर है या फिर 6 का है तो काफ़ी नुकसानदेह रहता है। और देखा भी होगा बिल्डिंग्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका 7 से ऊपर है तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है, और 8 है तो भाई ये समझ लो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर तो राइट रहेगा, यहाँ पर भाई इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ रहता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ की सहायता से आप कह सकते हैं रिक्टर स्केल्स पर जो भूकंप की स्पीड है, ठीक है, जो वेव्स निकलते हैं उनको मापा जाता है। सो आई होप कि दोस्तों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं क्वेश्चंस तो जी हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए कि सीरीज़ यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए चलती रहती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मैं तभी बोलूँगा दोस्तों जब आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्कोर जरूर बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।